बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय एस्पायरेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए जो 10th क्लास के फ़िज़िक्स का कल मंडे को पेपर है उसके लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल का गैस लेकर आए हैं और इंशाल्लाह ये जो गैस है ये आपके पेपर में इंशाल्लाह हेल्पफुल साबित होगा। और मैं ये भी साथ रिकमेंड करूँगा कि ये चैप्टर आप करें और इससे आपको फ़ायदा होगा। वो वीडियो क्या कर पर करूँगा, आपने पूरी वीडियो देखनी है और इंशाल्लाह ये गैस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। चलते हैं गैस की तरफ। तो चैप्टर नंबर 10 में जो लॉन्ग इम्पोर्टेंट हैं, एक्सप्लेन सिंपल हार्मोनिक मोशन बाय मास अटैच्ड स्प्रिंग विदिन इट्स कंडीशंस। सिंपल हार्मोनिक मोशंस की पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, फिर स्प्रिंग के साथ जो से मास जो है अटैच जो किया गया है उसकी वजाहत करनी है। ये क्वेश्चन जो है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और ये बार बार रिपीट हो चुका है। फैसलाबाद बोर्ड में ये बार बार रिपीट हुआ है। अगला सवाल है डिस्कस टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव्स की अकसाम पर बहस करें। ये भी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है और ये भी बार बार रिपीट हो चुका है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स। प्रॉपर्टीज़ जो है वेव्स की ये बयान करें, खसूसियात। ये कर लेना, ये ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप कर लेना। अगला सवाल है सिंपल पेंडुलम डिफाइन एंड एक्सप्लेन। इसकी आपने डायग्राम, फिगर और इसको जो स्प्रिंग के साथ अटैच किया गया बॉब गोली के साथ उसको करना है। और ये जो है ये क्वेश्चन भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है रिलेशनशिप वेव लेंथ एंड स्पीड। स्पीड और वेव लेंथ का आपस में क्या ताल्लुक है, यह साबित करें। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये ऐसे भी वो पूछ सकता है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है और ये लॉन्ग के तौर पर भी ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट इस चैप्टर की अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स में पहला, दूसरा, चौथा, 9वां, 10वां ये मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपने अच्छे से करने हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 11 पर। चैप्टर नंबर 11 जो है देखें, चैप्टर नंबर 11 में 3 लॉन्ग मैंने रिकमेंड किए हैं। पहला लॉन्ग राइट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की खसूसियात पर नोट लिखें। यहाँ पर देखें पिच, क्वालिटी, एरिया ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये सारी आपने अच्छी से याद कर लेनी है। और ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड शार्ट के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी लॉन्ग मोस्ट रिपीटेड है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है टू द पॉइंट ऑफ पेपर। उसे नेक्स्ट देखें राइट नोट ऑन इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। ये सप्लीमेंट्री का जो एग्ज़ाम हुआ है 2024 में उसमें ये लॉन्ग रिपीट हुआ है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट हुआ है, इसको भी आपने स्किप नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन नॉइस राइट इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। नॉइस की तारीफ लिखें और ह्यूमन बॉडी पर इसके क्या असरात हैं ये आपने इसकी वजाहत करनी है, ठीक है। और इसके साथ एक क्वेश्चन आप और ऐड मैं कर देता हूँ कि आपने राइट यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के इस्तेमाल लिखें, यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड के इस्तेमाल लिखें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैं स्किप कर गया था लेकिन आपने ये अच्छे से करना है। क्लियर। आप न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल इसमें आपने 2 और 9, ये जो 11 चैप्टर का न्यूमेरिकल 2, 9 ये मोस्ट रिपीटेड है और उसके साथ आपने न्यूमेरिकल्स इसमें जो है 3, 4, 5 ये भी करना है, 6 भी करना है और 7 भी करना है। ये न्यूमेरिकल इसके आपने अच्छे से कर लेने हैं, ये बार बार रिपीट हो चुके हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं ये जो है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में सारे न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं एक्सेप्ट इनमें से आपने जो है छठा और 7वां न्यूमेरिकल नहीं करना, बाकी सारे न्यूमेरिकल्स आपने करके जाना है। क्लियर। एग्जाम्पल की बात करें 2, 3, 4 ये आपने एग्जाम्पल करनी है, ये मोस्ट रिपीटेड एग्जाम्पल है। क्लियर। आगे चैप्टर नंबर 13 पर चलें। चैप्टर नंबर 13 में राइट ए नोट ऑन पैरेलल कैपेसिटर्स। पैरेलल कैपेसिटर ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और बाज़ दफ़ा तो वो पूछ सकता है कि राइट ए नोट ऑन टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, तो फिर आपने इसमें सीरीज़ भी लिखनी है और पैरेलल भी लिखनी है, लेकिन ज़्यादातर जो उसने पूछा हुआ है वो पैरेलल कैपेसिटर ही पूछा हुआ है, तो इसलिए मैंने सिर्फ ये एक ही लॉन्ग लिख दिया है। क्लियर।
आगे कॉलम ला की एक्सप्लेन करें, ये भी मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग है, इसको भी आपने अच्छे से करके जाना, इसको स्किप नहीं करना। राइट हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात क्या हैं, इसके सारे न्यूमेरिकल करने हैं, कोई न्यूमेरिकल स्किप नहीं करना, ये सारे ही न्यूमेरिकल करने हैं। तो ये सारे के सारे न्यूमेरिकल इसके अहम हैं और सारे न्यूमेरिकल्स पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं। एग्जाम्पल ऑफ न्यूमेरिकल्स 1 और 2 इसकी एग्जाम्पल करनी है, ठीक है। आगे चैप्टर नंबर 14 पर बात करें। चैप्टर नंबर 14 में जौला और ओहम ला, इसको एक्सप्लेन आपने करना। ये जौला भी मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग है और ओहम ला भी मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग है। क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। फैक्टर इफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, या ये पूछ सकता है कि आर प्रूव दैट आर इज इक्वल टू डेंसिटी एल ओवर ए, ये भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं, तो ये भी लॉन्ग बार बार पेपर में रिपीट हुआ है। और इसमें वो जो है इसके वो जो है उसे क्या कहते हैं, ये फैसलाबाद बोर्ड में ये लॉन्ग जो है ये रिपीट हुआ है, इसको आपने स्किप नहीं करना। क्लियर। आगे चलें। राइट हेडर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सेफ्टी मेजर्स इन होम्स, ये भी लॉन्ग करना है। राइट मेथड्स कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के जोड़ने के तरीके कौन कौन से हैं, इसमें पैरेलल भी आपने करना है और सीरीज भी आपने करना है। क्लियर। अब चैप्टर नंबर 15 में आप एक ट्रांसफार्मर और इसकी टाइप्स, ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से कर लेना है। चैप्टर नंबर 16 में चलें। चैप्टर नंबर 16 में डिफाइन CRO, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। ये CRO वाला क्वेश्चन जो है ये फैसलाबाद बोर्ड में तकरीबन हर बोर्ड में ये रिपीट हुआ है, तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एंड, नैंड और नॉट, इनको भी आपने एक्सप्लेन करना है। इसकी डायाग्राम आपको आनी चाहिए, टेबल आना चाहिए, इसकी करैक्टरिस्टिक्स आनी चाहिए, तो ये आपने अच्छे से लॉन्ग कर लेना है। क्लियर। आगे चैप्टर नंबर 17 में देखें कंपोनेंट्स ऑफ CBIS कंपोनेंट्स की वजाहत करें। आगे कंपेयर सेल फोन और फोटो फोन का मुआवजा करें, ये भी लॉन्ग रिपीट हुआ है। उसके बाद राइट एप्लीकेशन है कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग में एप्लीकेशंस आपने लिखनी है। उसके बाद व्हाट इज़ रिस्क टुवर्ड सोसाइटी इन्वायरमेंट, ये भी आपने लॉन्ग करके जाना है। उसके बाद व्हाट आर इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस, इसमें ना एक दो लॉन्ग मैंने बताए नहीं है, वो मैं एंड पे बताता हूँ, ये मैं कंप्लीट कर लूँ। व्हाट आर इंफॉर्मेशन स्टोरेज ऑफ डिवाइस। आगे वेव ट्रांसफ़र थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, ये लॉन्ग मोस्ट रिपीटेड, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो आपने करना है कंप्यूटर की डेफिनेशन और इसके यूजेस, ये भी मोस्ट रिपीटेड है। और इसमें एक वो डिस्क जो है कम्पैक्ट डिस्क होगी, हार्ड डिस्क होगी, कम्पैक्ट और हार्ड डिस्क, ये भी आपने लॉन्ग जो है ना ये मिस नहीं करना। ठीक हो गया। ये कम्पैक्ट और हार्ड डिस्क ये भी अक्सर पेपर में आया, और इसमें एक लॉन्ग और ऐड कर लें क्योंकि ये 17 चैप्टर मोस्ट रिपीटेड है और इसलिए मैं इसके लिखवा रहा हूँ। इंटरनेट की डेफिनेशंस और इसके यूजेस जो हैं, समझ आ रही है, सोर्स जो हैं, ये सारे आपने करके जाने हैं। क्लियर। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 18 पर। चैप्टर नंबर 18 में राइट यूजेस ऑफ रेडियस आइसोटोप्स, व्हाट आर हैज़र्ड्स ऑफ रेडिएशन, इट्स पेटेंटिव। अक्सर जो चैप्टर नंबर 18 है इसमें न्यूमेरिकल ही आता है, लॉन्ग बहुत कम आया हुआ है, तो इसके न्यूमेरिकल 1 2 3 4 5 9 ये मोस्ट रिपीटेड है और एग्जांपल आपने इसकी 1 कर लेनी है। तो ये हमारा गैस था लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल के हवाले से। अब मैं आप लोगों को चैप्टर कुछ रिकमेंड करता हूँ कि ये आपने अच्छे से करने हैं। आप जो है लॉन्ग के हवाले से चैप्टर नंबर 10 13 और 16 यहाँ से एक चैप्टर वाले एक लॉन्ग यहाँ से कवर कर लें, और उसके बाद आप जो है 11 14 और 17 एक चैप्टर आप यहाँ ये वाला कर लें। अब देखें क्योंकि इसमें भी न्यूमेरिकल है और इसमें भी न्यूमेरिकल है, ये सारा थ्योरी वाला है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, तो इसलिए आपको 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे और एक थ्योरी वाला चैप्टर, यानी कि आप लोगों के 3 चैप्टर न्यूमेरिकल्स के अलावा 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल 3 थ्योरी वाले। तो ये इजी मेथड है, बजाय कि वो जो है आप तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल करते। तो यहाँ पर भी मैं रिकमेंड करूँगा चैप्टर नंबर 11 14 का न्यूमेरिकल कर लें और ये 17 थ्योरी वाला है, तो इसको आप कर लें। तो यहाँ से ईजीली आपके 2 जो हैं ये चैप्टर अगर आप करते हैं तो 2 इंशाल्लाह हर सूरत आपके कवर हो जाएंगे। अगर देखें आप 12 करते हैं, 15 करते हैं और 18 करते हैं, तो यहाँ पर 12 की आपको थ्योरी करनी पड़ेगी और 12 तीनों की आपको थ्योरी करनी पड़ेगी और तीनों के ही आपको न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। तो उससे बेहतर यही है कि आप इन 2 चैप्टर को अच्छे से करें और इंशाल्लाह ये 2 लॉन्ग आपके पेपर में हेल्पफुल साबित होंगे। तो जो मैंने इंपॉर्टेंस लॉन्ग बताए इंशाल्लाह इन्हीं में से आई होप ये सारा क्वेश्चन पेपर जो है आपका आएगा, उनमें से ये गैस मेरा हेल्पफुल साबित होगा। तो अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।
अल्लाह हाफ़िज़।